रूस ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया जिसमें अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती को रोकने की बात की गई थी। ये प्रस्ताव अमेरिका और जापान की तरफ से लाया गया था। इसका मकसद अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाना था। रूस ने वीटो करते हुए इसे गंदा तमाशा करार दिया और कहा कि सिर्फ चुनिंदा हथियार नहीं बल्कि जनसंहार के सभी हथियारों पर प्रतिबंध की बात होनी चाहिए। रूस के इस कदम से अमेरिका में इस बात की आशंका गहरा गई है कि क्या रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती जैसे किसी कार्यक्रम पर काम कर रहा है, कोई ऐसी योजना बना रहा है और उस पर आगे बढ़ रहा है। वोटिंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका का आकलन है कि रूस एक नया उपग्रह बना रहा है जो परमाणु उपकरण को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा। सुलेमान के बयान में यह भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनाती जैसा रूस का कोई इरादा नहीं है। अगर ये बात सच है तो फिर इस प्रस्ताव पर जो कि यूएन में लाया गया उस पर रूस ने वीटो क्यों किया? अगर वो सच होता तो वीटो नहीं करता। इस प्रस्ताव में सभी देशों को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की गई कि वे अंतरिक्ष में परमाणु या जनसंहार के किसी भी तरह के हथियार की तैनाती न करें। इस संबंध में 1967 में जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसमें रूस और अमेरिका दोनों सिग्नेटरी हैं। इस प्रस्ताव में इस तरह की बात के सत्यापन की जरूरत को बताया गया ताकि ये तस्दीक हो सके कि कोई भी जो देश है वो इस दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा और उसका इरादा अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनाती का बिल्कुल नहीं है। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट मिले। रूस ने जहां वीटो किया वहीं चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग के बाद यूएन में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस के वीटो से यह सवाल उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। अगर वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर चल रहा है तो उसे एक ऐसे प्रस्ताव को मानने में क्या दिक्कत है जिसमें इस बात की तस्दीक हो और इसका सत्यापन हो पाए। तो ऐसी बात को मानने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब यह है अमेरिका के मुताबिक, अमेरिकी राजदूत के मुताबिक कि रूस कुछ छुपा रहा है और ये चौंकाने वाली बात है, ये शर्मनाक बात है। लिंडा ने ये बात भी कही। यूएन में रूस के जो राजदूत हैं बासिली नेबेंजिया, उन्होंने प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बकवास है और राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। इसमें अंतरिक्ष में हर तरह के हथियार की तैनाती रोकने की बात नहीं की गई है। रूस और चीन ने मिलकर प्रस्ताव में संशोधन लाने की भी कोशिश की। जोड़ना चाहा कि खासतौर पर वे देश जिनके पास अंतरिक्ष तकनीकी में महारत हासिल है, जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, वे बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी तरह के हथियार को तैनात न करने पर सहमत हों और ये प्रस्ताव में ये बात जो है वो झलकनी चाहिए, निकलकर सामने आनी चाहिए। ये संशोधन प्रस्ताव जो है वो गिर गया क्योंकि इसे 15 में से जो यूएनएससी के 15 सदस्य देश हैं उसमें से सिर्फ 7 देशों का वोट मिला। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जो है वो आसमान में है। खुद राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि हालांकि रूस यूक्रेन में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की जरूरत नहीं मानता, लेकिन अगर रूस को मजबूर किया गया तो ये भी एक विकल्प हो सकता है। ये भी एक वजह है कि अमेरिका जैसे देश का जो शक है वो रूस पर बना हुआ है और उसे लगातार शक की निगाह से देखा जा रहा है।